हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे लोइडोमो की, और आज हम लोग उसके सेकेंड पार्ट जो कास्ट सिस्टम्स के ऊपर जुड़ा हुआ उनकी कंट्रीब्यूशंस उसको कंटिन्यू करेंगे। एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर, द आइडिया ऑफ कास्ट इज वेरी मच rooted with the ideology of Indian history and Indian traditions. डोमो की जो तरीका था जो कास्ट को समझाने की और बताने की, how the caste system is not about simply an hierarchy or stratification, but also it is a set of relationship of economic, political, and kinship systems. And along with that, how the system is sustained with certain values, and that values is very much religious in nature. तो भारतीय सिस्टम में जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था को डोमो कहते हैं ये एक आर्थिक, राजनीतिक और नातीदारी प्रथा को एक्सप्लेन करता है, और जिस प्रथा के साथ जुड़ा हुआ भारतीय मूल्य जिसको वैल्यूज कहते हैं, और ये वैल्यूज हमारे रिलीजियंस के से जुड़ा हुआ है। सो दैट मीन्स डोमो says that caste is not form of a stratification but a special form of inequality. तो ये खाली स्तरीकरण की बात नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी असमानता की बात करता है। एंड द आइडिया ऑफ हायरार्की is the essential part of the caste system which is supported by Hinduism, as Dumo claims. डुमो के हिसाब से जो हायरार्की है, जो स्तरीकरण है, ये भारतीय जाति व्यवस्था की एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हिंदुइज्म इस बात को, हिंदू धर्म इसके सपोर्ट करता है। While considering the concept of pure and impure, कास्ट सिस्टम्स को हम प्योर और इम्प्योर के साथ पवित्र अपवित्र जो कास्ट से जुड़ा हुआ है, तो डुमो had two questions in mind, दो सवाल था उनके मन में। Why is this distinction applied to the hereditary groups? इसका मतलब जो कास्ट हमारे हेरिडिटी के साथ, वंशज के साथ, वंशानुक्रम के साथ जुड़ा हुआ, why it is applied, and if it is accounts for the contrast between Brahmins and untouchables, can it account equally for the division of society into a large number of groups? तो अगर ये भारतीय समाज की एक व्यवस्था है जिसमें एक इनइक्वालिटी है, हेरिडिटरी है, क्या ये ब्राह्मण्स और अनटचेबल के बीच में जो रिलेशंस को दिखाता है, क्या एक भारतीय समाज की एक लार्जर ग्रुप या समूह के साथ इस बात को बताता है या समझाता है? So he did not answer these questions directly, but the opposite has always been two extreme categories, जिसको आप डायलेक्टिकल अप्रोच कहते हो, और डायलेक्टिकल अप्रोच में एक साइड ब्राह्मण्स है, एक साइड अनटचेबल्स हैं, एंड ब्राह्मण्स आर असाइन्ड विथ प्रीस्टली फंक्शन, जिसको आप मंदिर पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप रैंक ऑफ सोशल हायरार्की, सामाजिक स्तरीकरण में सबसे ऊपर है पूजा पाठ करने वाले पंडित, जहाँ पे ब्राह्मण्स को हम रखते हैं, एंड दैट कंसिडर्ड टू बी प्योर एज कंपेयर टू द अदर कास्ट। अन्य जाति से जब कंपेयर करते हैं तब ब्राह्मण्स को या पंडित जो हायरार्की में सबसे ऊपर हैं और ये जो पूजा पाठ करते हैं उस काम को हम प्योर मानते हैं, whereas the untouchables being impure and segregated outside the village। तो गांव में एक सीमांत वर्ग की तरह बाहरी इलाका में इनको इम्प्योर माना जाता है, उनको वहां रखा जाता है। सो दैट मीन्स दे आर नॉट ऑल्सो अलाउड टू गेट वाटर फ्रॉम द सेम वेल्स। जो बातें हम लोग पढ़ते हैं जो पुराने भारतीय समाज में, ग्रामीण समाज में बेसिकली जिस कुएं से पानी हायर कास्ट के लोग लेते थे पानी पीने के लिए, तो उस जाति, छोटे जाति या अनटचेबल कास्ट उस जगह पे अलाउ नहीं होते हैं। So that means the idea of purity and pollution is part of the Hindu temples, Hindu religious rituals, and the third creates a disabilities in the social system, especially the caste systems when it talks about touchable and untouchable or pure and impure. So the Doom also explains that how the idea of such impurity, untouchability was changed when Gandhi became one of the important figure of social change and after independence। तो उस समय जब गांधी जी के ये
उनके माध्यम से एक लार्जर हमारे देश में एक मैसेज गया था, जो अनटचेबिलिटी इज नॉट ह्यूमन, इट इज इनह्यूमन, इट इज इलीगल, इट इज अनएथिकल। सो दैट मीन्स गांधी जी का ये जो कंट्रीब्यूशन था अनटचेबिलिटी के सपोर्ट में, या जो इम्प्योरिटी को माना जाता था, वो कम करने के उनके प्रयास था। और गांधी इस अनटचेबल कास्ट को हरिजन कहते थे, दैट मीन्स सन्स ऑफ हरि, जिसको अब बाद में इवन बी आर अम्बेडकर भी इस स्टेटमेंट को, इस नोमेनक्लेचर को भी सपोर्ट नहीं किए थे। सो दैट मीन्स गांधी जी आइडिया ऑफ द हरिजन्स, पार्ट ऑफ दैट these people, those who are so called untouchables, they are the creatures of God, और विष्णु के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए सन्स ऑफ हरि माना जाता है अकॉर्डिंग टू गांधी। Then untouchables are specialized in impure task, that means उनके जो काम है, जो untouchable caste के, इनके जितने भी काम है, साफ सफाई करना या जो स्कैवेंजर्स की काम करना, उनको impure task के साथ जुड़ा गया है। So how the idea of work or occupation attached to the untouchables, and that becomes a permanent impurity because of their work. So Domo highlights the temporary and permanent impurity. Permanent impurity means जब आप लगातार उस तरीके की प्रोफेशन, उस तरीके की काम के साथ कर रहे हो जो आपको अलग बताता है, जो आपको इम्प्योर बताता है आपके टास्क के माध्यम से, so that means it becomes part of the permanent impurity. But जब हम टेम्पररी इम्प्योरिटी की बात करते हैं, देन डेथ रिचुअल्स में और बर्थ रिचुअल्स में, स्पेशली जब माँ बच्चे को जन्म देता है, तो उस समय में उस माँ के और बच्चों के साथ जो एक रिश्ता होता है, वो एक टेम्पररी इम्प्योर माना जाता है। सिमिलरली इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिचुअल्स ड्यूरिंग द डेथ। तो ये जो रिचुअल्स को लेके इन्होंने परमानेंट और टेम्पररी इम्प्योरिटी की बात करते हैं, बट हाउ द अनटचेबल कास्ट आर हैविंग द परमानेंट इम्प्योरिटी बिकॉज ऑफ द odd task they do in their everyday life. So that means in India, persons affected by this kind of events are treated as impure for a prescribed period, जो हमने बताया आपको बर्थ रिचुअल्स या डेथ रिचुअल्स के साथ। बट इंडियन themselves identify this impurity that with untouchables। तो इसका मतलब उस समय की धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ, जैसे पी गाने, उनको रिलेटिव्स को छूने नहीं देना और अगल बगल किसी को टच ना करना, ये सारी चीज उनकी अनटचेबल और इम्प्योर टेम्पररी इम्प्योरिटी को एक्सप्लेन करता है। So that means the idea of temporary and permanent impurity part of Indian traditions, how it is a relationship with Indian social structure। जब होमो हायरार्किकस की बात कर रहे थे कास्ट को लेके और इंडियन सोसाइटी को देख के, देन डोमो इज आल्सो गिविंग होमो इक्वालिस, जिसमें वेस्ट और यूरोप की बात करते हैं, जहाँ पे इक्वालिस मीन्स यहाँ पे अपोजिट टू होमो हायरार्किकस, दैट इज पार्ट ऑफ द यूरोप और वेस्ट। तो इस सेंस में इंडियन सोसाइटी एंड वेस्ट को जब कंपेयर करते हैं, हमारे पास हायरार्की इज द फीचर एंड देयर इज इक्वालिस, दैट मीन्स that's a opposite to the hierarchy that is present in West. So that means जब आप idea of individualism that is part of the West and the idea of hierarchy, idea of purity and impurity, part of this hierarchical structure is part of the Indian society. तो यहाँ पे वेस्ट की बात जब करते हैं, इक्वालिस की बात करते हैं, देन इगलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, बट डोमो और जब हायरार्की की बात करते हैं, तब इंडियन सोसाइटी के कंसेप्ट में इगलिटेरियन और होलिज्म के पर्सपेक्टिव में बोलते हैं। देन द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ऑफ द वेस्ट, व्हेयरएज फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव जब आप एक हायरार्की की बात करते हैं, वेस्टर्न सेटिंग के डिफरेंट है और अपोजिट है, that how this is part of two different civilizations, that Indians have a civilization with respect to the group, the community, the part of the social structure, whereas the West has an individualistic approach to understand that how their society doesn't believe in that type of stratification or hierarchy. Because of that reasons, the individualism became the feature of the West. तो जब हमारी सोसाइटी और वेस्ट सोसाइटी के साथ कंपेयर करते हैं,
तो जो व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिस्टिक जो फीचर्स है वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन हायरार्की और inequality in terms of social stratification as in Indian context. This is from the Dumo's perspective. तो ये जो आइडियोलॉजिकल proposition of West civilization, and that is mostly about the ideology of individualism, इस बात को वो emphasize करते हैं that how the Homo equus has a relationship with the ideology of individualism, and the ideology of group or community has a relationship with hierarchy and inequality, part of Indian civilization. Dumo 6, the ideology of caste in Indology. जब जाति की विचारधारा की बात करते हैं तो भारत के ज्ञान विधि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इस बात को इंडियन सिविलाइजेशन से जुड़ के इस बात को रखते हैं that how Indian civilization is having a binary opposition towards the Western civilization, like modern versus traditional, holism against individualism, hierarchy against equality, purity against pollution, status against power. तो ये सारे जो डायलेक्टिकल अप्रोच में डूमो की पर्सपेक्टिव देखने के लिए वेस्ट वर्सेस इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, that where that both the ideologies from west and the east, like Indian civilization, have a binary opposition to each other. That's dialectical. और ये जो डायलेक्टिकल अप्रोच में कास्ट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ जो ट्रेडिशनल और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, that is also opposed to the global ideology, that how the idea of other the West has a relationship with power, with a relationship with individualism, has a relationship with modern, and that is certainly not applied to the caste system of Indian society from an ideological perspective. So apart from ideology and structure, the notion of hierarchy has a pivotal place. आइडियोलॉजी, विचारधारा और सामाजिक संरचना के साथ बात करते करते जब हायरार्की स्तरीकरण की बात करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन कास्ट सिस्टम्स में. सो दैट हैज रिलेशनशिप विद द आइडिया ऑफ प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी, and this is where the dialectics, that means hierarchy also suggests the relationship of encompassing and being encompassed. इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लोअर एंड अपर, हायर एंड लोअर, प्योर एंड इम्प्योर, ये दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है. So it is the caste system that principle of purity encompasses the impure. तो उस जाति व्यवस्था में जो प्यूरिटी की बात करते हैं वहां पे इम्प्योरिटी की बात को also प्रूव करता है. So the idea of Dumo's approach to understand caste system is creating a debate that how the caste systems has created this idea of purity and impurity to understand Indian society. Thank you. Thank you students for watching Halsar classes.